साइंस ग्रेस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, हम प्रीवियस क्लासों के अंदर चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग को पढ़ चुके थे। और दोस्तों, आज हम नया संभाग आपके लिए लेकर आए हैं, जो है भोपाल संभाग। तो दोस्तों, भोपाल संभाग के अंतर्गत हम जो 5 जिले आते हैं, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा, हम इनको पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम जो आज जिला पढ़ेंगे दोस्तों, वो है भोपाल। ये एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है और इसके अंतर्गत एग्ज़ाम में ये मध्य प्रदेश की राजधानी भी है भोपाल, और एग्ज़ाम के अंतर्गत भोपाल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो शेयर और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं भोपाल ज़िला। तो भोपाल ज़िले के बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भोपाल ज़िले में मुख्य रूप से 2 तहसीलें आती हैं। एक तो बैरसिया दोस्तों, एक हजूर साहब। एक बैरसिया, एक हजूर, ये 2 मुख्य रूप से तहसीलें आती हैं दोस्तों। और भोपाल का जो नाम है भोपाल, वो भोजपाल के जो उसका पूर्व नाम था भोपाल का, वो भोजपाल था दोस्तों। भोपाल का पूर्व नाम क्या था? भोजपाल था। तो ये राजा भोज की नगरी के नाम से ही फेमस है। राजा जो भोज थे वो परमार वंश के शासक थे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। राजा जो भोज थे वो परमार वंश के शासक थे और राजा भोज की नगरी के नाम से जाना जाता है भोपाल को। और भोपाल को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी झीलें प्रचलित हैं, जिससे इसका वातावरण काफ़ी अच्छा रहता है भोपाल का। तो भोपाल को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, भोपाल में कुछ पहाड़ियाँ भी स्थित हैं, कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं जिनके नाम हैं श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स और कटारा हिल्स। जो मुख्य रूप से दोस्तों ये यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, जो यहाँ के फेमस हैं, जो इनके अंतर्गत आज वल्लभ भवन है, जिसके अंतर्गत जो सरकारी कामकाज है वो भी होते हैं, काफ़ी ऑफिस वगैरह भी बने हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, और दोस्तों मुख्य रूप से यहाँ पर जो बेतवा नदी है वो यहाँ पर बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, भोपाल के अंतर्गत क्या है कि भोपाल के अंतर्गत एक ऐशबाग स्टेडियम पाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है दोस्तों। भोपाल के अंतर्गत ऐशबाग स्टेडियम पाया जाता है। स्टेडियम यहीं पे भोपाल के अंदर स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है कि ऐशबाग स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर आपको लगाना है, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, यहाँ पर मस्जिदें भी काफ़ी फेमस हैं। मस्जिद के अंदर यहाँ पर ताजुल मस्जिद है, जो एशिया की ऐसी मस्जिद है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर लोग बैठ सकते हैं इसके अंतर्गत। और ये ताजुल मस्जिद होगी। और इसका जो निर्माण था दोस्तों, वो निर्माण कराया था शाहजहाँ बेगम ने इसका निर्माण कराया था ताजुल मस्जिद का। और दोस्तों, जो यहाँ पर एक दूसरी महत्वपूर्ण मस्जिद आती है वो है ढाई सेट की मस्जिद कहते हैं। ढाई सेट की मस्जिद दोस्तों ये है, तो इस मस्जिद के अंतर्गत ये सबसे छोटी मस्जिद है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। भोपाल के अंतर्गत BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये भी स्थित है और ये भोपाल की पिपलानी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और जो भोपाल के अंदर ये यूनिवर्सिटियों की नगरी के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों, इसको भी ऐसा भी बोल सकते हैं यूनिवर्सिटियों की नगरी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी यहाँ पर स्थित हैं भोपाल के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं भोपाल जिला भोपाल। तो दोस्तों, भोपाल का पूर्व नाम भोजपाल था। यहाँ के राजा भोज के द्वारा झील के रूप में स्थापित है। स्वतंत्रता तक नवाब के अधीन था। जो स्वतंत्रता तक दोस्तों भोपाल नवाब के अधीन था। और 1972 में सीहोर से अलग होकर ये जिला बना दोस्तों। ये पहले ये सीहोर के अंतर्गत आता था भोपाल, लेकिन जो 1972 के अंतर्गत इसको अलग से जिला बना दिया गया। जो भोपाल जिला सीहोर से अलग होकर 1972 में जिला बना, ये आपको डेट ध्यान रखनी है। और 1956 में मध्य प्रदेश की ये राजधानी था, ये आपको ध्यान रखना है। भोपाल का जो दोस्तों क्षेत्रफल है वो 2772 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। भोपाल का जो क्षेत्रफल है 2772 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों, जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भोपाल मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व में प्रथम है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व में मध्य प्रदेश में भोपाल प्रथम स्थान पर है, जो 885 वर्ग किलोमीटर है फैला है। इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का मंत्रालय वल्लभ भवन, विधानसभा इंदिरा गांधी विधानसभा भोपाल में ही स्थित है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से मैंने आपको बताई था, बेतवा नदी यहाँ पर बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रदेश का पहला मॉडल ब्लड बैंक यही भोपाल में हमीदिया चिकित्सालय में है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है।
और प्रदेश का पहला एनर्जी जो पार्क है दोस्तों वो भी भोपाल के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है, ये आ जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। भोपाल को दोस्तों झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे अधिक यूनिवर्सिटी भोपाल में ही है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान ये भी भोपाल में ही स्थित है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एम्स हॉस्पिटल भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में 1985 में स्थापित किया गया। जी दोस्तों क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर आपको लगाना है भोपाल में। और कब स्थापित किया गया, 1985 में ही स्थापित किया गया था। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत भवन, रविन्द्रनाथ भवन भोपाल में ही स्थित है। जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण शाला भोपाल में स्थित है। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन याद रखना है, ये दोनों काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। भारत भवन, रविन्द्रनाथ भवन और जेल अनुसंधान प्रशिक्षण शाला वो भोपाल में है स्थित है। दोस्तों भोपाल ऐसा एक ज़िला है, इससे क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको ये भोपाल ज़िले की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान रखनी है और इसको बार बार देखते रहना, जिससे आपको क्वेश्चन में कोई डाउट उत्पन्न ना हो। इसलिए दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण ज़िला है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों संग्रहालय भी पाए जाते हैं। संग्रहालय के अंतर्गत दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में है। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भोपाल में है। बिरला म्यूजियम संग्रहालय भोपाल में है। जनजाति कला संग्रहालय भी भोपाल में ही स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और हसन सिद्दीकी का मकबरा, ये मकबरे से संबंधित क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको इसका ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि हसन सिद्दीकी का मकबरा मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो उसका आंसर आपको लगाना है हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में स्थित है। भोपाल में दोस्तों एक वन विहार नेशनल पार्क भी है। ये भी ध्यान रखना है कि भोपाल के अंतर्गत कौन सा नेशनल पार्क है, तो आपको ध्यान रखना है वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में स्थित है। और दोस्तों ताजुल मस्जिद, ये भारत की सर्वाधिक बैठक क्षमता वाली मस्जिद है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह यहाँ पे एक 2.5 सरी मस्जिद सबसे छोटी मस्जिद ही स्थित है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मैंने पीछे की साइड में मस्जिद भी और दी हुई है जो भोपाल में महत्वपूर्ण रूप से आती हैं। और इनका निर्माण किसने करवाया और इनकी सन ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो भी हमने नीचे दिखाया गया है। BHEL की स्थापना दोस्तों, जो BHEL की स्थापना यहाँ पर भोपाल में की गई थी वो ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री निषादपुरा भोपाल में स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री दोस्तों कहाँ पर है, निषादपुरा भोपाल में है। सौर स्मारक जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, सौर स्मारक भी स्थित है। सन 1960 में CID मुख्यालय और अनुसंधान इकाई स्थापित की गई थी दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है कि सन 1960 में यहाँ पर भोपाल में ही CID मुख्यालय और अनुसंधान इकाई यहाँ पर स्थापित की गई थी। CID मुख्यालय की भोपाल में है। संस्कृत अकादमी दोस्तों 1985, आपको ध्यान रखना, संस्कृत अकादमी दोस्तों 1985 में, और हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में स्थापित की गई। जिस बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है और जो महत्वपूर्ण रूप से पूछा ही जाता है दोस्तों। ये अकादमी आपको सारी याद करके रखनी है। और संस्कृत और हिंदी तो महत्वपूर्ण रूप से आपको याद करनी ही है। 1969 में और 1985 में संस्कृत अकादमी और हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना भोपाल में की गई थी। मध्य प्रदेश का दोस्तों दूसरा आकाशवाणी केंद्र यही भोपाल में स्थित है। अब आपको बताना है कि प्रथम कहाँ पर है दोस्तों। पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर है, तो ये है इंदौर में। कहाँ पर दोस्तों स्थित है, आपको ध्यान रखना है। जो प्रथम आकाशवाणी केंद्र इंदौर में स्थित है और दूसरा आकाशवाणी केंद्र जो है वो भोपाल में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी भोपाल में है दोस्तों। और इस्लाम नगर अफगान शासन दोस्त मोहम्मद खान द्वारा बसाया गया था। जो इस्लाम नगर भोपाल में स्थित है दोस्तों, ये अफगान शासक दोस्त मोहम्मद खान ने यहाँ पर बसाया था। ये आपको ध्यान रखना है इसकी डेट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भोपाल के अंतर्गत एक यूनियन कार्बाइड कारखाना भी आता है, जिसमें 2-3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट रिसी थी। इस गैस को निष्क्रिय करने के लिए ऑपरेशन फेस चलाया गया था दोस्तों। ये एक ऐसी घटना थी जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है दोस्तों। 2-3 दिसंबर 1984 को ये एक अमेरिकन कंपनी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अमेरिकन कंपनी है। और ये मिथाइल आइसोसाइनेट यहाँ पर गैस के, जब लोग नाइट में सो चुके थे सारे लोग, तब ये गैस रिसाव हो गया था। और गैस रिसाव होने की वजह से यहाँ पर हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। काफ़ी लोग इसमें क्षतिग्रस्त हुए थे, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों इस गैस को निष्क्रिय करने के लिए जो ऑपरेशन चला गया था उसका नाम क्या था, ऑपरेशन फेथ। एग्जाम में जो क्वेश्चन आप जो मान के चलिए 100% आते हैं, और इसमें से क्वेश्चन 2-3 प्रकार के पूछ सकते हैं। डेट पूछ सकते हैं, 2-3 दिसंबर आपको ध्यान रखनी है। सन पूछ सकते हैं 1984 आपको ध्यान रखनी है। कौन सी गैस रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट आपको ध्यान रखना है।
और इस गैस को निष्क्रिय करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन फेथ चला। और ये किसने चलाया था दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो मैं इसमें मैं लिख नहीं पाया है, मैं बता देता हूँ। बदराजन जी ने ऑपरेशन फेथ ये अभियान चलाया था निष्क्रिय करने के लिए इस गैस को, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम, जो क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश में, तो इसका आंसर लगाना है आपको भोपाल में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण जो विश्वविद्यालय हैं दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ जो भोपाल के अंतर्गत आते हैं। जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय, जिसमें बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, राजा भोज खुला विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसे शॉर्टकट में RGPV के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय, MANIT मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और दोस्तों कौन सा है, सरोजिनी नायडू महाविद्यालय, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, एशिया का पहला संस्थान है। जो ये भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है दोस्तों, जो देश एवं एशिया का प्रथम संस्थान है, जो आपको ध्यान रखना है। ये सारे विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको इनको एक बार देख लेना है, अच्छी तरह से समझ लेना है। ये भोपाल के अंतर्गत सारे विश्वविद्यालय आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण यहाँ पर दोस्तों भवन भी स्थित हैं, जो आपको भवन ध्यान रखने हैं, तो आपसे भवन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये भारत भवन, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, पर्यावास भवन, IIFM का भवन, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में स्थित है। और इनको जो बनाया था दोस्तों, इनके जो वास्तुकार थे वो चार्ल्स कोरियन थे, जिन्होंने इन सभी भवनों को निर्माण किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं तो जो इनके अंतर्गत भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए पहला राज्य संग्रहालय भोपाल में बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। प्रदेश का पहला सेल रिच खाद्य संयंत्र भी भोपाल में स्थित है। प्रदेश का पहला IT पार्क भी भोपाल में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अब मैं बताता हूँ कुछ महत्वपूर्ण मस्जिद हैं, ये भी भोपाल के अंतर्गत आती हैं। जिसमें सबसे पहली जो मस्जिद आती है दोस्तों, वो है ताजुल मस्जिद। इसका जो निर्माण था दोस्तों, वो नवाब शाहजहाँ बेगम द्वारा 1887 में इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इस मस्जिद का निर्माण 1887 में नवाब शाहजहाँ बेगम द्वारा कराया गया था, जो भारत की सबसे अधिक बैठक क्षमता वाली मस्जिद है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ताजुल मस्जिद भी पूछी जा सकती है आपसे। तो ताजुल मस्जिद किस जगह पर स्थित है मध्य प्रदेश में, तो आपको इसका आंसर लगाना है, ये भोपाल में स्थित है। और दोस्तों दूसरी जो मस्जिद आती है वो है ढाई सीढ़ी की मस्जिद, इसका आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण 1716 में भोपाल के पहले नवाब दोस्त मोहम्मद खान अफगान ने कराया था, जो सबसे छोटी मस्जिद है। और ऐसी जो दोस्तों ये पहली मस्जिद है जो भोपाल के अंदर इसका निर्माण हुआ था, ये पहली मस्जिद है। और इसके बाद अगली जो मस्जिद आती है वो दोस्तों आती है जामा मस्जिद। तो इसका निर्माण बेगम कतासिया बेगम ने करवाया, और ये 1832 में बनाना प्रारंभ किया था दोस्तों इन्होंने, और 1857 में बनकर ये मस्जिद तैयार हुई थी, जामा मस्जिद। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कहाँ पर है, ये भोपाल में स्थित है। और दोस्तों आगे जो मस्जिद आती है वो है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण 1860 में सिकंदर जहां बेगम ने इसको बनवाया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों मस्जिद हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण मस्जिदें हैं, ये आपसे पूछी भी जा सकती हैं। और इसके अंतर्गत दोस्तों मैंने कुछ प्रश्न भी डाले हैं, जैसे एग्जाम में आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूँ, भोपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका आंसर लगाना है आपको वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामलगढ़ निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर दोस्तों आपको लगाना है सामलगढ़ निम्न में से किससे संबंधित है, इसका आंसर दोस्तों जैनों से। ये जैन धर्म के अनुयायी उससे स्थान से संबंधित स्थान है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला जो प्रश्न आता है, राज्य सचिवालय का नाम क्या है, तो वल्लभ भवन, पर्यावास भवन, भारत भवन, इनमें से कोई नहीं, तो आपको ध्यान रखना है राज्य सचिवालय का जो नाम है वो है वल्लभ भवन। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये आपके लिए। और ऐशबाग स्टेडियम दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है, इसका आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो इसके अंदर MCA मास्टर फैसिलिटी सेंटर 2007 में इसरो द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था, जी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी एग्जाम में आया नहीं है लेकिन ये आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये भोपाल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और जहाँ तक है मैंने भोपाल के सारे क्वेश्चनों को कवर करने का प्रयास किया है। अगर कोई प्रश्न रह जाता है
तो आप उसको कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे हमें पता चलता रहे कि हमारी वीडियो कैसी बन रही है। ठीक है दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।